आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एनडीए में सीट शेयरिंग पर नाराज पशुपति पारस ने मरकजी काबीना से दिया इस्तीफा। बीजेपी पर धोखा करने का लगाया इल्जाम। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी अली अशरफ फातमी ने भी पार्टी को कहा खैराबाद, आरजेडी में शामिल होने का इम्कान। काम होने के बाद लोगों को नजरअंदाज करना बीजेपी की फितरत है। एनडीए इत्तेहादियों को सीखना चाहिए सबक, आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद का बयान। फुलवारी शरीफ में डॉक्टरों ने कैंसर से मुतासरा बच्चों के साथ मनाई होली। बीमार बच्चों के चेहरों पर लाई मुस्कुराहट। बिहार में एनडीए ने सीटों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया है। एनडीए ने गुज़िश्ता शाम बिहार में अपने सीट शेयर फार्मूले का ऐलान किया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी। नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों पर मुकाबला करेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। जतिन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को एक एक सीट मिली है। सभी आदरणीय नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी। ये हमारा विश्वास है। लोकसभा इंतखाबात से ऐन क़ब्ल एनडीए को बिहार में आज बड़ा झटका लगा। अंजहानी लीडर रामविलास पासवान की भाई और चिराग पासवान के चचा पशुपति पारस ने आज सीट शेयरिंग पर नाराजगी का इजहार करते हुए मरकजी काबीना से इस्तीफा दे दिया। एनडीए से नाराजगी और मरकजी काबीना से मुस्तफी होने के बाद इतलात हैं कि अब वो अजीम इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। पीर को दिल्ली में एनडीए की जानिब से बिहार की तमाम 40 लोकसभा सीटों की तकसीम के ऐलान के बाद पारस ने पार्टी लीडर्स के साथ अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर मीटिंग की। इसमें एनडीए से ताल्लुकात तोड़ने और अजीम इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला किया गया। उनकी पार्टी के एक लीडर ने कहा कि हमारे साथ बीजेपी और चिराग पासवान ने धोखा किया, इसलिए हम एनडीए से अलहदा होने का फैसला किए हैं। इन्होंने कहा कि इम्कान है कि पशुपति पारस आज ही महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के
एनडीए की सीट शेयरिंग के ऐलान के साथ ही वजीर आला नीतीश कुमार को भी झटका लगा। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी अली अशरफ फातिमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फातिमी के आरजेडी में शामिल होने का इम्कान है। जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी अली अशरफ फातिमी तमाम ओहदों के साथ पार्टी की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया है। वो पहले राष्ट्रीय जनता दल से वाबस्ता थे और उसके साथ रहते हुए वो मरकज में वजीर भी थे। जब नीतीश कुमार दोबारा जेडीयू के कौमी सदर बने तो उन्हें कौमी जनरल सेक्रेटरी का ओहदा भी दिया गया। वो वजीर आला नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से बेचैन थे और अब इन्होंने दरभंगा लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाने के बाद जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। वाज़ेह रहे कि अली अशरफ फातिमी दरभंगा से 4 बार एमपी रह चुके हैं। वो ममलिकती वज़ीर तालीम भी रहे। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में आरजेडी की तरफ से टिकट न मिलने से नाराज होकर इन्होंने जेडीयू की रुकनियत ली थी। आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा है कि बीजेपी के हर इत्तेहादी को इससे सबक सीखना चाहिए कि काम हो जाने के बाद लोगों को नजरअंदाज करना बीजेपी की फितरत है। ये बीजेपी का किरदार है। इन्होंने कहा कि अब चिराग पासवान को लाया गया है और पशुपति पारस को बाहर का रास्ता दिखाया गया। आरजेडी तर्जुमान ने मजीद कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की खामोशी भी बहुत कुछ बता रही है। बीजेपी के अंदर इस वक्त बहुत सी पेचीदगियां हैं। कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति अपनाती रही है और जिस तरह से दलित समाज को अपमानित करने का काम किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परिवार के अंदर लड़ाने का कार्य किया है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है लड़ाओ और राजनीतिक हित साधो। ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही है। अपने एलाइज के साथ वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पशुपति पारस जी को आज इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि उनको दलित समाज का कोई। पशुपति पारस के मरकजी वजीर के ओहदे से इस्तीफा देने और एनडीए में नाइंसाफी का इल्जाम लगाने पर आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव ने कहा कि एनडीए में नाइंसाफी होती है। पारस जी को बहुत पहले एनडीए छोड़ देना चाहिए था। ये उनका बहुत अच्छा फैसला है। हम उनका इस्तेकबाल करेंगे। पारस जी ने सर एनडीए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है एनडीए में। तो एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया। उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। इसका पॉजिटिव असर होगा इंडिया में? पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे? पॉजिटिव असर हो रहा है क्या तैयारी है सर 40 सीट क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में। मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। पशुपति पारस के मरकजी काबीना से इस्तीफा देने और एनडीए में नाइंसाफी का इल्जाम लगाने पर बिहार के वजीर और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सदर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि पशुपति पारस एक काबिल एहतराम रहनुमा है और हम समझते हैं कि उन्हें एनडीए में ही रहना चाहिए। माननीय पशुपति पारस जी एनडीए के एक अभिभावक के तौर पर थे, सम्मानित नेता हैं और हम समझते हैं कि उनको एनडीए में रहना चाहिए। ठीक है, मंत्री परिषद से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। वो सही बात है कि इस्तीफा जब अगला चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में नई सरकार बनेगी तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और आज उनका जो मैंने स्टेटमेंट सुना है उसमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम एनडीए से बाहर जा रहे हैं। वो कहे कि हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं और अभी हम एनडीए में बने हुए हैं, तो अभी हमको नहीं लगता है कि उस पर कुछ कहना है। हाँ, ये एक अलग बात है कि सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी का नाम नहीं आया, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी कुछ बातें होंगी और किसी तरह। आरजेडी लीडर शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि इस बार बीजेपी ने बिहार के चीफ मिनिस्टर और जेडीयू सरबराह नीतीश कुमार को छोटे भाई का रोल देकर दबाव की सियासत खत्म कर दी। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बड़े भाई का रोल करना भूल जाएं क्योंकि बीजेपी ने उनका कद काफी छोटा कर दिया है। इन्होंने कहा कि बिहार में ग्रैंड अलायंस की सीटों की तकसीम के बारे में मालूमात 1-2 दिन में आ जाएंगी। शक्ति सिंह यादव ने मजीद कहा कि ग्रैंड अलायंस में अंदरूनी तौर पर हर काम खुशअस्लूबी से जारी है और जल्द ही सीटों के बंटवारे का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जेडीयू के एनडीए में चले जाने से बिहार में खासतौर पर आरजेडी को बड़ा फायदा होगा क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी।
एमआईएम के तर्जुमान आदिल हसन का कहना है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सरबरा उपेंद्र कुशवाहा का एहतराम करती है। उन्होंने कुशवाहा से बिहार की लड़ाई मिलकर लड़ने की पेशकश की। आदिल हसन ने कहा कि कुशवाहा की छवि पूरे बिहार में अच्छी है। अभी भी उपेंद्र जी अगर लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, 2025 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सिर्फ एमपी बनना है तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 2025 की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो एमआईएम के साथ आइए, मिल के गठबंधन कीजिए। हम बिहार को सीमांचल की लड़ाई, मिथिलांचल की लड़ाई, शाहबाद की लड़ाई, बिहार की लड़ाई हम आपके साथ मिल के लड़ेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल भी आपकी इज्जत करते थे, अख्तर उल इमान साहब कल भी इज्जत करते थे, हम आज भी इज्जत करते हैं, क्योंकि आप में एक खासियत है कि भ्रष्टाचार का कोई दाग आप पर नहीं है। ये शर्त है, अपने आप को आप मजबूत कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन डिसीजन एक होना चाहिए। हर चुनाव में लोग डिसीजन बदलते हैं, तो नीतीश जी पलटू राम है, लोग उनके बारे में ये परिभाषा कहा गया पलटू राम। दूसरे ऐसा मुझे नहीं लगता है किसी को ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि ना नीतीश जी के करनी से, नीतीश जी के जो उन्होंने किया, ना जयप्रकाश जी खुश होते, ना लोहिया जी खुश होते, ना गडकरी जी खुश होते। नीतीश जी अपने सत्ता सुख के लिए अब कहीं भी जा सकते हैं। 2005 में जो उनकी छवि थी, आज नीतीश कुमार ने अपनी छवि को मिटिया मिलित कर दिया है। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता के भोगी हो गए। उपेंद्र जी से मेरा अनुरोध है, उनके लोगों से अनुरोध, आइए मिलकर 2025 की हम लड़ाई लड़ेंगे, 24 भी हम लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हम बिहार में 11 सीट पे लड़ रहे हैं और आपसे मिल के बात करेंगे अगर आपको मशवरा देना है। साबिक एमपी लवली आनंद ने अपने हामियों के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के साबिक कौमी सदर लल्लन सिंह ने लवली आनंद का पार्टी में खैर मकदम किया। अब ये यकीनी समझा जा रहा है कि लवली आनंद लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। इतलात के मुताबिक लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ सकती हैं। ये सभी लोग आज राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रही है। अब सभी हृदय से इनका जनता दल यू परिवार में स्वागत करते हैं। वैसे लवली जी समता पार्टी के काल से भी हम लोग के साथ रही हैं, समता पार्टी में भी रही है हम लोग के साथ, लेकिन बीच में कुछ रास्ता इधर उधर भटक गई थी, तो हम लोग फिर भटके हुए को खोज के हम लोग फिर सही रास्ता पर ले आए हैं। अब ये फिर सही रास्ता पर है। बहुत ही अच्छा रहा। इस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी वर्ग को लेकर के, सभी समाज को लेकर के चलना है, किसी एक वर्ग को लेकर नहीं। ये रहा जेडीयू का एजेंडा, ये रहा जेडीयू का विचार, ये रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का विचार। इससे प्रभावित होकर हम लोग उसी समय निर्णय लेंगे कि हम लोग को यहाँ पर रहना है, यहाँ जाना है। दूसरे जगह हम लोग का कोई मान सम्मान, हमारे समाज का, हमारे लोगों का कोई प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान नहीं है। हम आज विश्वास दिलाते हैं। आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा है कि लवली आनंद जनता दल यू में शामिल होते ही सच बताने से क्यों इनकार कर रही हैं। इन्होंने ये भी बताना चाहिए था कि उन्हें इसी किराए के मकान में सियासी अहिया मिला जिसके बारे में वो बात कर रही हैं, और उनके बेटे चेतन आनंद को पहली बार एमएलए बनने का मौका मिला। एजाज अहमद ने मजीद कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमेशा सबको सियासत में आगे बढ़ने का मौका दिया है। अगर कोई राष्ट्रीय जनता दल को किराए का मकान समझता है तो ये उसकी अपनी समझ है। गोपालपुर के रुकन असेंबली गोपाल मंडल का कहना है कि जराइम कभी नहीं रुक सकते। उन्होंने कहा कि यादव ही यादव के दुश्मन हैं। गोपाल मंडल नौगुचिया में हालिया दिनों मिथुन यादव के कत्ल पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। लग कुछ ना रहा है। बात है कि पुलिस सक्रिय है। पुलिस से मैंने भी मिला, दरोगा से मिले, उसके बाद एसपी से वहीं पर मिले। एसपी को हम बोले वो तो जात का यादव थे, हम मंडल थे, और दमदम यादव हमारे छोटे भाई मित्र समान हैं, उनके साले थे। तो दमदम को कम, हमको ज़्यादा वो नहीं मानते थे। इसलिए दुखद घटना है, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी अरेस्ट कीजिए, पकड़िए। और मन ही मन हम बोल भी उनको दिए, और हम
दुखित हैं, सब कुछ है। देखो बाबू हमारे गार्जियन हैं। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर 21 मार्च को भागलपुर का दौरा करने वाले हैं। गवर्नर की आमद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। गवर्नर भागलपुर में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-एहतिमाम सीनेट के इजलास में शिरकत करेंगे। गवर्नर की आमद के हवाले से शहर की संद्रावती वुमेन्स यूनिवर्सिटी के मैदान में एक प्रोग्राम तय किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर जवाहरलाल ने तैयारियों का जायजा लिया। इसी दौरान एनसीसी कैडेट्स की तरफ से मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। राज्यपाल साहब कुलापति यहाँ पर सीनेट की मीटिंग में आने वाले हैं। उसके पहले आज जो है ना वो मॉक ड्रिल हो रहा है। जो कार्यक्रम होंगे उसका रिहर्सल हो रहा है, जिसमें कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो। कहाँ रहेंगे, किस तरह जाएंगे, कैसे सलामी होगी, है ना, कौन कौन से कार्यक्रम होंगे, और जितने जो हमारे मेंबर्स हैं विभिन्न कमिटियों के, उन सभी को मैंने बुलाया है। और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई वो सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। कितनी तैयारी सर पूरी हो चुकी है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 90% से ऊपर हो चुकी है। सब कुछ तैयारी हो गई है। अब केवल हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं महामहिम के मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम का, जो राजभवन में मैंने कांटेक्ट किया है। उनका जैसे ही आ जाएगा तो आज वहाँ प्रशासन से मेरे पास आए थे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कि उनका कैसे कैसे प्रोग्राम है, तो अभी रात में हम बात करेंगे। फुलवारी शरीफ में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से जंग लड़ रहे बच्चों ने होली का जश्न मनाया। डॉक्टरों ने उन बच्चों की जिंदगी में रंग भरने और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का काम किया है। लायंस क्लब पाटलिपुत्रा आस्था से जुड़े डॉक्टर NP दीपक और कैंसर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा सिंह और दीगर ने बच्चों के साथ होली मनाई। इस मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। ये नन्हे योद्धा, हाँ हम लोग इनको योद्धा ही बोलेंगे, क्योंकि ये कैंसर जैसी बीमारी का इतनी मजबूती से सामना कर रहे हैं। और अगर हम इनके लिए थोड़ा सा इनका हौसला अफजाई कर सकें, मोरली बूस्टअप कर सकें, तो ये हमारे लिए, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। लायंस क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा आस्था की ओर से बच्चों के साथ, जो कैंसर वॉरियर्स बच्चे हैं उनके साथ हम लोग ने होली मिलन का प्रोग्राम रखा है। और इस प्रोग्राम में छोटे छोटे बच्चों के साथ होली की त्यौहार मनाकर हम लोग को बहुत ही खुशी मिल रही है। बच्चों के चेहरे पे इतनी अच्छी से स्माइल लाकर हम लोग बहुत ही अच्छा, खुद को बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि बच्चों के चेहरे पे थोड़ी देर स्माइल देख रहे हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा तो ठीक है, अभी तो इलाज तो पूरा नहीं चल रहा। अभी तो ये तो हम शुरुआत किए हैं, अभी ज़्यादा दिन तो टाइम लगेगा चलने के लिए, ठीक हो जाएगा। कितने दिनों से बच्चों को यहाँ रखते हैं? यहाँ पे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। एनडीए में सीट शेयरिंग पर नाराज पशुपति पारस ने मरकजी काबीना से दिया इस्तीफा। बीजेपी पर धोखाधड़ी का लगाया इल्जाम। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी अली अशरफ फातिमी ने भी पार्टी को कहा खैराबाद आरजेडी में शामिल होने का इम्कान। काम हो जाने के बाद लोगों को नजरअंदाज करना बीजेपी की फितरत, एनडीए इत्तेहादियों को सीखना चाहिए सबक। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद का बयान। फुलवारी शरीफ में डॉक्टरों ने कैंसर से मुतासरा बच्चों के साथ मनाई होली। बीमार बच्चों के चेहरों पर लाई मुस्कुराहट। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत, आदाब।